नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी नई योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, आखिरकार मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। किसानों का होगा 2,25,000 रुपये तक का केसीसी कर्ज माफ। 4 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर ऐलान किया गया है। ये 4 राज्य कौन कौन से जहां पर किसानों का कर्जा माफ़ होगा, एक एक राज्य की जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। किसानों का कर्ज माफ़ करेगी सरकार, सीएम ने किया ऐलान। किन किन किसानों को मिलेगा फ़ायदा? तकरीबन 75 लाख से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफ़ी के पहले चरण का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कई राज्यों में किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में किसानों को ब्याज में राहत भी दी जाएगी। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% की सब्सिडी मिलेगी। जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो केसीसी कर्ज लेने वाले किसानों को कई प्रकार की घोषणाओं का फ़ायदा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने केसीसी कर्ज ले रखा है तो आपको अब एक्स्ट्रा राशन भी दिया जाएगा। सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई योजना लागू की जा रही है। इसके तहत जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 से पहले कर्ज ले रखा है उन किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। यानी किसान भाइयों, आपने अगर 30 सितंबर 2025 के बाद कर्ज लिया है तो आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसकी कट ऑफ रखी गई है 30 सितंबर 2025। तो जिन किसान भाइयों ने 30 सितंबर 2025 से पहले कर्ज लिया था, केवल उन्हीं किसानों का जो केसीसी कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। उन्हें राहत देने के लिए नई योजना सरकार की तरफ से चलाई गई है। इस योजना के तहत किसानों का 2,25,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ होगा। ये कर्ज केवल उन्हीं किसानों का माफ़ होगा जिनके पास कम ज़मीन है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास 4 पहिया वाहन गाड़ी वगैरह नहीं है। केवल उन्हीं किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया है उन्हें राहत देने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2,25,000 रुपये तक की ऋण माफ़ी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। इसका लाभ किसानों को, लाखों किसानों को जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे पहले सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का फोकस खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना है। जी हाँ, किसान भाइयों को सरकार कृषि यंत्र खरीदने पर 50% का फ़ायदा देगी। जिन किसान परिवारों में कोई नौकरी नहीं है, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन किसान परिवारों की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये फ़ायदा केवल केसीसी कर्ज लेने वाले किसानों के परिवार को ही मिलेगा, जिसमें 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग भी आपका फ्री रहेगा। यानी महिला किसानों को सरकार डिजिटल से जोड़ने के लिए नया स्मार्टफोन देने का काम शुरू करेगी, जिसमें सरकार की तरफ से महिलाओं को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सरकार ने पहली बार खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। इससे दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहायता राशि जो है वो मिल सकेगी। बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री बलिराजा पाणंद योजना के तहत खेतों तक पहुंचने के लिए बेहतर और सुविधाजनक रास्ते बनाए जाएंगे। जो किसान खेतों में घर बनाकर, ढाणी बनाकर रहते हैं, उन किसानों को भी कई प्रकार का जो है वो फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी और किसानों के लिए कई सारे ऐलान जो है वो किए गए हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा बजट 2026-27 से 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए पेश इस बजट में खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने हर किसान का 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल लोन माफ़ करने, लाडली बहन योजना जारी रखने
और दिवंगत अजित पवार के सम्मान में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। यहाँ पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा, और जिन किसानों ने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उनका भी केवल 2 लाख रुपए तक का ही माफ़ होगा। इसके साथ ही जिन किसान परिवारों ने, जो किसान टाइम टू टाइम अपना ब्याज भरते हैं, बैंक के अंदर अपना ब्याज अदा करते हैं, उन किसानों को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि सरकार की तरफ से जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी जो रेगुलर किसान हैं उनका 50,000 तक माफ़ होगा, और जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं उन किसानों का 2 लाख रुपये तक का माफ़ होगा। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ध्यान में रखते हुए किसान कर्ज माफ़ी से जुड़ी एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के उन किसानों को राहत देना है जो खेती के लिए लिए गए कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उन किसानों को यहाँ पर एक राहत सरकार की तरफ से जो है वो प्रदान करने का काम किया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार उन किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी जिन्होंने अपने ऋण जो है वो टाइम के ऊपर चुकाए हैं। योजना के विवरण को देखते हुए फडणवीस ने कहा कि पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। हमने 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ़ करने का ऐलान किया है। हमने उनके लोगों को 50 लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने का भी निर्णय लिया है जो नियमित रूप से ऋण चुकाते हैं। फडणवीस ने कहा कि जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बजट पेश किया, मुख्यमंत्री के अनुसार ऋण माफ़ी की जांच के लिए गठित समिति ने डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 28 से 30 लाख किसानों से संबंधित जानकारी संकलित की गई है, जबकि अंतिम डेटा सेट को पूरा करने के लिए 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। यह एक प्रतिबंधात्मक ऋण माफ़ी नहीं होगी। फडणवीस ने जोर दिया कि उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख किसान जिन्होंने नियमित रूप से ऋण चुकाए हैं योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हो सकते हैं। यानी उन किसानों को 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अनुशासन पर भी केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी मुख्य बात बताई जिसमें राज्य में नए बजट में पूंजीगत व्यय को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित करने वाली हैं जिनमें किसानों को फ्री कृषि यंत्र योजना का फायदा भी दिया जाएगा। यानी कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। कोई भी कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% तक का जो डिस्काउंट है वो सरकार की तरफ से डायरेक्टली उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी किसान अगर कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उनको 50% तक का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं। किसानों से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।